हेलो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा की नदियां भाग 1 में महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जिसमें हम आने वाले एग्जाम को इनमें ज़रूर फेस करेंगे। तो इसमें आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन, हरियाणा में नदियों के कितने प्रकार के अपवाह तंत्र हैं? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। तो इसमें आपका आंसर है 2 अपवाह तंत्र। कौन कौन से हैं ये अपवाह तंत्र हैं उत्तरी अपवाह तंत्र और दक्षिणी अपवाह तंत्र। प्रश्न नंबर 2 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी अपवाह तंत्र में नहीं बहती है? जैसे पहले बताया गया था कि कौन सी नदी उत्तरी में है और कौन सी दक्षिण में है। तो इसमें आपके पास जो है साहिबी नदी है, ये आपकी उत्तरी अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। तो ये किस अपवाह तंत्र में रही? ये आपकी दक्षिणी अपवाह तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है? मतलब इन दोनों राज्यों के बीच में आपको कौन सी नदी जो बहती है उसका नाम बताना है। यमुना नदी, सरस्वती। तो आपका आंसर है यमुना नदी। तो यमुना नदी दोनों राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओखला बैराज नामक स्थान से यमुना नदी से कौन सी नहर निकाली गई है? ये ओखला बैराज जो आपका यूटी है, यानी जो दिल्ली में है, वहाँ है ये स्थान। तो इस बैराज से यमुना नदी से जो नहर निकाली गई है वो है आपकी आगरा नहर। आगरा नहर इस बैराज से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? फर्स्ट है सोमवा नदी, पथराली नदी, स है बूढ़ी नदी और द है उपरोक्त सभी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि यमुना नदी की ये जो सभी नदियां हैं, यानी सोमवा, पथराली और बूढ़ी, उपरोक्त सभी नदी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आगरा नहर हरियाणा के किन 2 जिलों को जल प्रदान करती है? जैसे ओखला बैराज से आगरा नहर निकाली गई थी, उसी प्रकार से यहाँ आपको बताना है कि ये जो आगरा नहर है किन 2 राज्यों को जल प्रदान करती है। तो ये है आपका फरीदाबाद, गुड़गांव, इन दोनों को जल प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में किया गया है? स्कंद पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण। तो आपका आंसर हो जाता है वामन पुराण। तो वामन पुराण में जो हरियाणा में नदी बहती है इसमें वर्णन किया गया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ साथ लाइक और शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा के किस भाग में वर्षा सबसे अधिक होती है? देखो आपके पास जो हरियाणा का भाग है, उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और उत्तर पूर्वी भाग। जो उत्तर पूर्वी भाग है इस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और बाकी सभी में असामान्य। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस वेद में हरियाणा में प्रवाहित नदियों का उल्लेख मिलता है? यह कौन सा वेद है जिसमें उल्लेख किया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो हरियाणा की नदी बहती हैं उन सभी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी? गंगा नदी, सरस्वती नदी, सरयू नदी, मारकंडा नदी। जल्दी से गैस करो। तो यस, आपका आंसर हो जाता है ब, सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? ए कैप, ब नैली, स रण और द नकटी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ब नैली, यानी घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को नैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी घग्गर नदी की सहायक नदी है?
ए झाझरा, ब कौशल्या, स उपयुक्त दोनों, द इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बता दें आपको झाझरा और कौशल्या नदी दोनों सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 13, घग्गर नदी से जो छोटे छोटे नाले निकाले गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए चो, ब किरो, स बैगना, द उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ए है चो कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सनराइज प्रोडक्शन। जल्द ही हरियाणा की नदियां भाग 2 में हाजिर होते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।